ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पासादिस्तारणे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरस्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपस गोपिकांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अ, अ, ये ठीक है, चैप्टर नंबर 18। तो चैप्टर नंबर 18 लगभग पूरी भगवत गीता की समरी है। जैसे भगवान ने चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 1 बैकग्राउंड था भगवत गीता का, चैप्टर नंबर 2 में भगवान ने कर्मयोग ज्ञान योग अष्टांग योग वगैरह थोड़ा थोड़ा कंसाइसली दिया हुआ था। फिर भगवान ने सिस्टमेटिकली उसको बताया चैप्टर नंबर 17 तक। और 17 में भी एंड में उन्होंने बोल दिया कि हालांकि चीजें तीन गुण में हैं, लेकिन सारे कार्य आध्यात्मिक होने चाहिए। ओम तत्सत, इस तरह से भगवान कह देते हैं। लेकिन भगवान चाहते थे कि फिर वापस चीजें समराइज हो जाएं, और इसी वजह से अर्जुन के मन में भी इच्छा आती है कि चीजों को वापस समराइज होना चाहिए। तो अर्जुन फिर से क्या करता है, प्रश्न पूछता है भगवान से। अर्जुन वाचा संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन। हाँ पढ़िए, इसका था तात्पर्य। अरे प्रभु। हाँ पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केसी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तात्पर्य: वास्तव में भगवत गीता 17 अध्यायों में ही समाप्त हो जाती है। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया है। योगी नाम अपनी सर्वेशम, समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। अगले 4 अध्यायों में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है। अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग, अपरा तथा परा प्रकृति के कार्यों और भक्ति का वर्णन है। निष्कर्ष रूप में यह कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, जो ओम तत्सत शब्दों से प्रकट होता है, और ये सब परम पुरुष विष्णु के सूचक हैं। भगवत गीता के 3 खंड से यही प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। पूर्ववर्ती आचार्यों तथा ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र का उदाहरण देकर इसकी स्थापना की गई है। कुछ निर्विशेषवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना एकाधिकार जानते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र के रचयिता प्रणेता साक्षात भगवान है और वे ही इसके ज्ञाता है। इसका वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। भगवत गीता में इसी की व्याख्या है। जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना सार का वर्णन है, उसी प्रकार 18वें अध्याय में सारे उपदेश का सारांश दिया गया है, जिसमें त्याग, वैराग तथा त्रिगुणातीत दिव्य पथ की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है।
अर्जुन भगवत गीता के दो विषयों का स्पष्ट अंतर जानने का इच्छुक है, त्याग तथा संन्यास। अतएव वह इन दोनों शब्दों के अर्थ की जिज्ञासा कर रहा है। इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त ऋषिकेश तथा केशिनिषूदन, ये दो शब्द महत्वपूर्ण है। ऋषिकेश कृष्ण है, समस्त इंद्रियों के स्वामी, जो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक बनते हैं। अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दे जिससे वह समभाव में स्थिर रहे। फिर भी उसके मन में कुछ संशय है और ये संशय असुरों के समान होते हैं। अतएव वो कृष्ण को केसी निषूदन कहकर संबोधित करता है। केसी अत्यंत दुर्जय असुर था जिसका वध कृष्ण ने किया था। अब अर्जुन चाहता है कि उसके संशय रूपी असुर का वध करे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो 18 नंबर अध्याय में तीन प्रकार के संन्यास, ज्ञान, कर्म, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में वो कैसे होते हैं उसके बारे में बताया है। मोक्ष क्या है इसके बारे में बताया हुआ है। और भक्ति को परम गुह्य ज्ञान के बारे में बताया गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। तो अर्जुन यहाँ क्या कहता है, संन्यासस्य महाबाहो तत्वम, तत्वम। तत् का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे आपने पिछले चैप्टर में बताया था तत्, हाँ, जिसमें आपने बताया था तत्वम, ओम तत्सत वगैरह ये सब बताया था। तो उसमें तत्व आपने बताया था कि बिना फल की इच्छा किए हुए यज्ञ, दान, तपस्या, वो की जाती है उन लोगों द्वारा जो इस संसार से उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको अतत कहा जाता है। तो इस तरह से जो लोग आ, उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे जो सन्यासी लोग हैं उनके बारे में अर्जुन जानना चाहता है। तो अर्जुन कहता है कि ठीक है। तो इस तरह के लोग जो हैं वो सन्यास ले लेते हैं, कर्म सन्यास ले लेते हैं, घर बार छोड़ के चले जाते हैं। पर उसी तरह से कुछ और लोग हैं जिनको आप कृष्ण ने सन्यासी कहा था, जो कि फल की इच्छाओं से मुक्त हैं, सर्वकल्प फल त्यागम तथा कुरु यतात्मवान। 12वें अध्याय 11 नंबर श्लोक में भगवान ने कहा था कि सर्व सारे कर्मों का फल का त्याग करो। तो फिर अर्जुन कहता है कि उस समय भी आपने त्याग बोला था, तो क्या त्याग में और वैराग्य में कोई अंतर है? हाँ। तो अगर सन्यास और त्याग में कुछ अंतर है तो मैं उस अंतर को जानना चाहता हूँ। और अगर वो एक ही चीज है, हाँ, तो भी मैं जानना चाहता हूँ उसका मतलब क्या है। तो फिर अर्जुन कहता है कि हे ऋषिकेश, आप सारी इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले हैं, इसलिए आपने मेरे मन में या फिर बुद्धि में ये प्रश्न डाला है। तो इसलिए हे किसी निषूदन, किसी का वध करने वाले, अब आप इस संशय का भी नाश करिए जैसे आपने किसी का नाश किया है। तो हे महाबाहो, मैं भी महाबाहु, मैं भी बाहु हूँ, बाहुबल है मेरे पास, लेकिन आप महाबाहो हैं, आपके पास बहुत ज्यादा शक्ति है। और क्योंकि आप मेरे मित्र बन गए हैं, हम्म, तो आप अपने ज्ञान से, जो कि असीमित ज्ञान है, उससे मेरे हृदय में जो अंधकार है उसको दूर करिए। और क्योंकि आप मेरे मित्र हैं, मैं छोटा महाबाहु हूँ, आप बड़े महाबाहु हैं, तो हम दोनों मित्र हैं, तो इसलिए आपसे प्रश्न पूछने में हिचकिचाता नहीं हूँ। तो बेसिकली वो क्या पूछ रहा है कि सन्यास, जो भगवान ने बोला है, जो लोग घर को त्याग के चले जाते हैं, और त्यागी, जिसको भगवान बोल रहे हैं कर्म फल का त्याग, उन दोनों में कोई अंतर है या नहीं? तो भगवान यहाँ उत्तर देना चालू करता है। श्री भगवान वाचा, काम्यानां कर्मणां न्यासम संन्यासम कवयो विदुः, सर्व कर्म फल त्यागस प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य।
भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तात्पर्य, कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए, यही भगवत गीता का उपदेश है। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। अगले श्लोक से यह स्पष्ट हो जाएगा। वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हो, उनको बंद करना चाहिए। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना उचित नहीं है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से भगवान जो पहले समझाते आ रहे हैं उसी को आगे लेके जा रहे हैं। हम्म, तो भगवान कह रहे हैं कि हर जो हे अर्जुन, कामनाम कर्मणाम न्यासम। तो काम कर्म जो है, इंद्रिय तृप्ति के जो कर्म हैं, उनको छोड़ देना, उसको सन्यास कहते हैं। जैसे सन्यासी भी क्या करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, चलते फिरते हैं, ऐसा नहीं कि आलू की तरह पड़े रहते हैं। वो लोग भी काम करते हैं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करते हैं। तो इस तरह से काम कर्मों को छोड़ देना, उसको सन्यास कहा जाता है। हम्म। तो किस तरह के कर्म होते हैं जिनको जिनको हम लोग बोलते हैं कि ये काम कर्म है? पुत्र कामो यजेचा, स्वर्ग कामो यजेचा। पुत्र की कामना करना, स्वर्ग की कामना करना इत्यादि। हाँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नित्य कर्म जो है, जैसे 3 संध्या में लोग नित्य कर्म करते हैं, हाँ, संध्या वंदन करते हैं, इनको छोड़ने की बात नहीं की जा रही है। किसकी छोड़ने की बात की जा रही है? जो काम कर्म को छोड़ दें, ऐसे लोगों को हम लोग सन्यासी कहते हैं। तो ये सन्यासी क्लियर हो गया कि जो इंद्रिय तृप्ति के लिए बिल्कुल कार्य नहीं करता, एक्टिविटी छोड़ देते हैं। त्यागी कौन है? त्याग का मतलब क्या है? कि व्यक्ति काम कर्म भी कर रहा है, हाँ, या फिर नित्य कर्म कर रहा है, लेकिन वो दोनों में क्या करता है? दोनों में फल की इच्छा को त्याग देता है। ऐसा नहीं कि हमको कुछ भौतिक फल चाहिए। तो नित्य कर्म तो किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए, वो सन्यासी हो या फिर त्यागी हो या फिर कोई व्यक्ति हो जिसको बहुत सारी कामनाएं हैं वो हो। हाँ। जैसे कि बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया, कर्मणा पितृलोका। जो नित्य कर्म करता है वो पितृलोक जाता है, भले वो भक्ति ना कर रहा हो, कम से कम वहां तो जाता है। या फिर धर्मणे न पापन अपनुदति। अगर कोई, ये महानारायण उपनिषद से है, अगर कोई धर्म का पालन कर रहा है तो वो पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए त्याग जब व्यक्ति कर रहा है तो काम कर्म भी कर रहा है, नित्य कर्म भी कर रहा है, लेकिन फलों की इच्छाओं से मुक्त है। लेकिन सन्यासी क्या करता है? वो सिर्फ नित्य कर्म करता है, काम कर्म नहीं करता है। जैसे अगर कोई बोल रहा है हम सन्यासी भी हैं और हम जॉब भी कर रहे हैं, हम सन्यासी भी हैं और वाइफ भी रख रहे हैं, तो फिर वो कैसे सन्यासी है? सन्यासी है, उसके बच्चे भी हैं, मतलब घर में बच्चों के साथ में रह रहा है, फिर वो सन्यासी नहीं है। सन्यास मतलब वो काम कर्मों को छोड़ देता है। और त्यागी, वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए या वानप्रस्थ जीवन में कहीं भी रहेगा, तो वो काम कर्म करेगा लेकिन कर्म फल की इच्छा नहीं करेगा। तो ये सन्यासी और त्यागी हुए। ओके, अभी नेक्स्ट श्लोक करते हैं। ठीक है, अनुमाता जी पढ़िए नेक्स्ट श्लोक। त्याज्यम दोषवत इति एके कर्म प्राहुर्मनीषिणः, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तात्पर्य, वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। उदाहरणार्थ, यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी
कुछ का मत है कि पशु हत्या हत्या पूर्णतया निषिद्ध है। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशु वध की संस्तुति हुई है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता। यह बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस संबंध में मनीषियों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ बलि के लिए यह शुभ है। अब यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो त्याज्यम दोषवद इति एके कर्म प्राहुर मनीषिणः। तो मनीषिणः यहाँ किसको बोला जा रहा है? यहाँ सांख्य योगियों को बोला जा रहा है या फिर ज्ञानी योगियों को बोला जा रहा है? तो ज्ञानी योगी का मत क्या है कि त्याज्यम दोषो वद इति एके कर्म, जो कर्म है खासकर जिनमें हिंसा इत्यादि होती है, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया। खैर ये कलयुग में वर्जित है, लेकिन पहले पशु बलि होती थी। तो उसको वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये त्रुटिपूर्ण है। दोषवद, दोषवद का मतलब त्रुटिपूर्ण है, इसलिए ऐसे कर्मों को त्याग देना चाहिए। ये कौन बोलते हैं? ये सांख्य योगी कहते हैं। और फिर भगवान क्या कह रहे हैं? यज्ञ दान तपा कर्म ना त्याजम यदि चापरे। अपरे, अपरे मतलब जो बाकी और लोग हैं, जैसे कि कर्म मीमांसक इत्यादि हैं, वो कहते हैं नहीं, यज्ञ दान तप को त्यागा नहीं जा सकता है। तो यज्ञ में भले ही पशु बलि हो रही है, लेकिन फिर भी यज्ञ करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर किसी पशु की बलि भी चढ़ाई गई है और सारी चीजें अगर उचित हैं, तो पशु को एक नया पशु शरीर मिलता है और कभी कभी मनुष्य का शरीर मिलता है। हम्म, जो कि कंफर्मेशन है। और वो लोगों को दिखाई पड़ता था पहले, जब यज्ञ हुआ करते थे, तो यज्ञ कुंड से पहला शरीर निकल रहा है या नया दिव्य पुरुष निकल रहा है। वो कंफर्मेशन था कि हाँ, अभी आपकी सारी चीजें ठीक है, अब आप यज्ञ कर सकते हैं। तो उस तरह से आ, क्योंकि उनका भी उद्धार होता है, तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, तो मीमांसक इत्यादि कहते हैं उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ये दो तरह के लोगों के ओपिनियंस। चलिए आगे चलते हैं। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। मैं पढ़ू। हाँ पढ़िए। हे भरत श्रेष्ठ, आप त्याग को विषय में मेरा निर्णय सुने। हे नर शार्दुल, शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया है। तात्पर्य, यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत है, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं, जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। निस्संदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान नियम है। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित है, अतएव उनके वचनों का अंतिम मान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के तीन गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है, उसी को अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो त्याग तीन प्रकार के होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो भगवान कहते हैं इसके विषय में, हे भरतश्रेष्ठ, मुझसे सुनो। लेकिन भगवान आ 7वें श्लोक के बाद, उसके बाद में भगवान इसके बारे में बताते हैं। तो वो क्या इंडिकेट करता है? वो ये इंडिकेट करता है कि भगवान सन्यास और त्याग में कोई अंतर नहीं देखते हैं। इसका मतलब भगवान क्या देखते हैं? भगवान इंटरनल से देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है पर इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहा है, भगवान कहते हैं कि वो सन्यासी जैसे ही है। तो भगवान त्यागी और सन्यासी में अंतर नहीं देखते हैं। इसलिए वो दोनों के केस में, सत्यगुण, रजोगुणी और तमोगुणी, त्याग और सन्यास एक ही बात बोलते हैं वो।
मतलब एक ही चीज उन्होंने ली है, ऐसा नहीं है कि तीन तरह के संन्यास अलग दिए हैं, तीन तरह के त्याग अलग दिए हैं, एक साथ दिए उसको। क्योंकि भगवान दोनों को एक ही समझते हैं। क्योंकि भगवान पहले भी कई बार बोल चुके हैं, नित्य सन्यासी बोल चुके हैं जो त्यागी होते हैं। जो कर्म फल का त्याग करते हैं गृहस्थ जीवन में रहते हुए, भगवान कहते हैं वो नित्य सन्यासी है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कारमेव तत्। यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। हरे पढ़िए कृष्ण इसको। लोग, मैं पढ़ूं? ठीक, किसी और को पढ़ना ये तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर आप भी पढ़ सकते हैं। ओके, कंटिन्यू कर लिया। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं का भी शुद्ध बनाते हैं। तात्पर्य, योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठने के लिए अनेक संस्कार पवित्र कर्म है। उदाहरणार्थ, विवाह एक यज्ञ माना जाता है। ये विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है, विवाहोत्सव को प्रत्याहन अ, अ, प्र- प्रत्याहन है? भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए है, उसका कभी भी परित्याग ना करे। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वे शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि ये विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग ना करे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वे व्यक्ति सभी जीवन को निम्न अवस्थाओं में है। अर्थात जो तरुण है वो विवाह यज्ञ में पत्नी ना स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए है। अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञ का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय को शुद्ध संस्कार के लिए है। ये दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले वर्णित किया जा चुका है। हरे कृष्ण, प्रणाम। धन्यवाद। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ दान तपस्या इनको कभी त्यागना नहीं चाहिए। क्यों? पावनानि मनीषी नाम। जो मनीषी लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो लोग इस संसार में मुक्त हैं, उनको भी वो शुद्ध करने वाले हैं। हाँ। तो काम कर्मों में भी वो कर्म जो कि सत्वगुण में आते हैं, उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनसे क्या होता है? उनसे चेतना शुद्ध होती है। जैसा कि प्रभुपाद ने विवाह यज्ञ के बारे में बताया हुआ है कि अगर आप विवाह यज्ञ को बंद कर देंगे तो क्या होगा? जो साधारण लोग हैं वो सबके सब, जैसे आजकल कहीं कहीं कुछ जगहों पे हो रहा है, लोग लिव इन में रहने लगते हैं। वो रहने लगते हैं, किसी को जिम्मेदारी नहीं है, गैर जिम्मेदार लोग हैं। जब मन उब गया तो लड़का कहीं और चला गया, लड़की कहीं और चली गई। कई बार लिव इन में लोगों के बच्चे भी हो जाते हैं। फिर बच्चे लोग अनाथ हो जाते हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो फिर इसीलिए शास्त्रों में क्या बताए गए हैं? बहुत सारे यज्ञ बताए गए हैं। 10 संस्कार होते हैं, विवाह यज्ञ होता है, अंतिम संस्कार तक चलता है चीजें। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई सन्यासी है तो, हालांकि सन्यासी को बोला जाता है कि विवाह में नहीं रहे, क्योंकि अगर मान लीजिए जो दूल्हा है वहां पर, वो अगर सन्यासी से वो हो गया, इंस्पायर हो गया, तो वो भाग जाएगा मंडप छोड़ के। और अगर सन्यासी इंस्पायर हो गया तो वो मंडप में बैठ जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी। इसलिए जनरली बोलते हैं कि सन्यासी लोगों को वहां नहीं रहना चाहिए। लेकिन फिर भी सन्यासी को विवाह यज्ञ एंकरेज करना चाहिए, प्रोपा जो बोल रहा है। इसलिए जब कोई नहीं था यज्ञ करने के लिए, तब प्रभुपाद ने खुद भी विवाह यज्ञ करवाए हैं। और ये भी जितने भी यज्ञ हैं, हाँ,
इसमें पर्सनली खुद भी कई बार संस्कार किए हैं। तो वो संस्कारों में आप देखिए कि सारे व्रजवासियों को आहुति जाती है, नवयोगेंद्रों को आहुति जाती है। तो कोई भी व्यक्ति जो मंत्र सुन रहा है, वो सेरेमनी देख रहा है, उसे चेतना शुद्ध हो जाती है। तो ये सारे के सारे जो यज्ञ वगैरह हैं, ये आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रभुपाद कृष्ण क्या कह रहे हैं, यज्ञ दान और तपस्या अगर ये सत्वगुण में किए जाते हैं तो ये चेतना को शुद्ध करने वाले हैं, इनको नहीं त्यागना चाहिए। भले ही वो काम कर्म है, लेकिन अगर सत्वगुण में किया जाता है, सत्वगुण में मतलब आप फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं। आप फल की इच्छा नहीं कर रहे तो आप बंधेंगे नहीं। साथ में क्या होगा, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा उससे। तो इसलिए वो कहते हैं नहीं छोड़ना चाहिए। और खासकर वैष्णवों के लिए सत्कार क्रिया दीपिका जो है, किताब जो हमारे आचार्य लोगों ने दी हुई है, उसके अनुसार जो जो यज्ञ दिए हुए हैं वो करने चाहिए, सारे संस्कार करने चाहिए। और वो संस्कार है वो, उसमें मंत्रोच्चारण करके और वैष्णवों की पूजा करके हमारी चेतना बहुत शुद्ध होगी। ठीक है। तो यज्ञ दान और तपस्या सत्वगुण में है तो नहीं छोड़नी चाहिए। और फिर भगवान कहते हैं, एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्ता फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु पढ़े। हाँ जी। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पितापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तात्पर्य, यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए हैं, उनका परित्याग करना चाहिए, लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठने वाले हो, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावना में तक पहुंचा जा सके, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी यह कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो, उसे स्वीकार करना चाहिए। यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति के लिए सहायक हो। तो एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्ता फलानि च। तो संगम तत्वा, भगवान क्या कह रहे हैं, ये जो आ, कर्ता भाव है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हम्म, या फिर फलानी, फल की जो इच्छा है, इन दोनों को त्याग कर जो कर्म किए जाते हैं, भगवान कहते हैं कि उनसे पुण्य और पाप नहीं मिलते हैं, वो नहीं निकलते हैं। अच्छा, वो नहीं निकलते हैं तो भगवान कहते हैं ऐसे कर्मों को सन्नास ही माना जाता है। तो कहते हैं कि ये सन्नासी है, सन्नास से अलग नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सब शुद्ध करने वाला है, ये बांधने वाला नहीं है। और प्रभुपाद ने जो तात्पर्य दिया वो भक्तों के लिए स्पेशली दिया हुआ है कि हाँ, प्रभुपाद देखिए यहाँ लिखते हैं that any, in Srimad Bhagavatam also it is said that any activity which is which leads to devotion service to the Lord should be accepted। मतलब जो भी भक्ति में प्रगति के करने के लिए चाहिए, वो भक्तों को एक्सेप्ट करना चाहिए। अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जनम। तो जो भी हमारे 10 संस्कार इत्यादि हैं, ये हमारे शास्त्रों में दिए हुए हैं, इनका पालन करना चाहिए। इनका पालन करने से भक्ति में वृद्धि होती है। तो यज्ञ दान तपस्या इनको छोड़ना नहीं चाहिए। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तितः। पढ़िए इसका अर्थ होता है। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। अ, निर्दिष्ट कर्तव्यों के कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियम कर्मों को परित्याग कर देता है, तो ऐसा त्याग को
तामसी कहा जाता है। तात्पर्य, जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही त्याग दे, लेकिन जिस कार्य से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी प्रस्तुति की जाती है। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाने वाले ही वर्जित है, भले ही वर्जित है, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्य को कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो ये समझना चाहिए कि वे तमगुण के अधीन है। हरे कृष्ण प्रणाम। तो नियतस्य तु सन्यासा कर्मणोपपद्यते। तो नित्य जो कर्म है वो सन्यासी को भी नहीं त्यागने चाहिए। हाँ। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई नित्य कर्मों को छोड़ देता है, जैसे गायत्री करना, संध्या वंदन इत्यादि करना, या फिर प्रभुपाद ने भक्ति वगैरह के जो कार्य हैं उनको अगर कोई छोड़ देता है, किसके कारण? तमोगुण के कारण, या फिर मोह के कारण। मोह के कारण सोच के कि ये कैसा है, तो मटेरियल है, छोड़ दो उसको। हाँ। तो ऐसा त्याग क्या कहलाता है? वो तमोगुणी त्याग कहलाता है। उससे क्या मिलता है? उसे अविद्या मिलती है, विद्या नहीं मिलती है। हाँ। तो नित्य कर्मों का जो गोल है वो क्या है? विद्या प्राप्त करना है। अगर आपने उसको त्याग दिया तो फिर विद्या कैसे मिलेगी? क्या मेरे रह जाएगा? अविद्या रह जाएगा। जैसे प्रभुपाद ने जब विवाह यज्ञ कराए तो कई भक्त समाज में भी कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि अरे वो सन्यासी हैं, वो कैसे कर सकते हैं। प्रभुपाद ने बोला कि अगर मैं ये नहीं करता तो कोई और करता। आप लोग तो आने वाले थे नहीं तब। और अगर मैं इन लोगों को विवाह यज्ञ करके फैमिली लाइफ में सेटल करने के लिए नहीं बोलता, तो ये लोग तो ऑलरेडी लिव इन में रह रहे थे। ये यूएस में उन दिनों से चल रहा है। तो इस तरह से कैसे उनका उद्धार होता? तो इसलिए सन्यासी को जनरली आप देखेंगे कहीं कहीं जो आ, पुराने एरिस्टोक्रेटिक सन्यासी टाइप के होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, छोटे छोटे काम नहीं करने चाहिए। जैसे रसोई में खाना बनाना, झाड़ू लगाना, कह लो ये सब सन्यासी काम नहीं है। लेकिन अगर ये सारी चीजें भगवान के लिए की जाती हैं तो फिर वो वर्जित नहीं है, वो रेकमेंडेड है। तो ऐसी चीजों को त्यागना नहीं चाहिए। तो वो प्रभुपाद यहाँ क्लियर कर रहा है। तो कोई तमोगुण के कारण सोचता है कह रहे इसको त्याग दें, तो प्रभुपाद कहते हैं वो गलत है। कृष्ण भी कह रहे हैं वो क्या है? वो गलत है। समझ के ये सारी चीजें क्या है? माया है। तो ये माया नहीं है, ये कृष्ण से जुड़ने वाली है। ठीक है, चलिए। दुखम इति एव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत्, सा कृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हाँ, एक एक करके पढ़ सकते हैं। मैं एक अभी अनु माता जी पढ़ लीजिए, नेक्स्ट सोनल माता जी, फिर उसके बाद मौलिना माता जी। ऐसे ऐसे करके टर्न प्ले करेंगे तो सबको पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, वन बाय वन बाय वन। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी व्यक्ति का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता है जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद कर नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, या यदि कोई प्रातः काल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है, तो उसे चाहिए कि वह डर कर या यह सोचकर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं, उन्हें त्यागे नहीं। ऐसे त्याग राजसी होते हैं। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है।
यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिलता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो दुखम एति एव यत तत् यत कर्म काय क्लेश भयात। काया मतलब शरीर को क्लेश होगा। तो उस क्लेश के कारण व्यक्ति अगर क्या कर देता है, जो नित्य कर्म दिए हैं, नियत कर्म दिए हैं शास्त्रों में, उनको त्याग कर देता है, तो भगवान कहते हैं वो रजोगुणी कहलाता है। और ऐसे व्यक्ति को अपने त्याग का फल नहीं मिलता है। हाँ। जिसको कोई बोलता है कि आ, मंगल आरती सुबह सुबह नहीं जाएंगे, कौन सुबह इतनी जल्दी उठेगा, आज छोड़ देता है। तो वो त्याग क्या है? वो तमगुणी त्याग है। आपने स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का जो पथ था उसको ही रोक दिया है। वो है, या फिर जो लोग ब्राह्मण दीक्षित हैं, वो अपनी गायत्री नहीं करते हैं, तो उसका रेस का त्याग कर देते हैं। तो फिर उसको क्या बोलते हैं? रजोगुणी त्याग बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को उस त्याग का क्या नहीं मिलता है? फल नहीं मिलता है। ए, तो क्या हरे प्रभु कृष्ण उसको मंगल आरती का फल नहीं मिलता है क्या? हाँ, नहीं मिलेगा। अटेंड नहीं करेंगे तो कैसे हाँ। मिलेगा? हाँ तो है। नहीं, जैसे कोई दर्शन आरती में जाते हैं, मंगल आरती में नहीं जाते हैं, तो फिर? हाँ, तो उसको दर्शन आरती का मिलेगा, मंगल आरती का थोड़ा ना मिलेगा। आप जो अटेंड करेंगे उसका फल मिलेगा। हम्म। तो दर्शन आरती करेगा उसे दर्शन आरती को मिलेगा, जो मंगल आरती में करेगा उसको मंगल आरती को मिलेगा, जो दोनों करेगा उसे दोनों को मिलेगा। हरे कृष्ण प्रभु, मेरा एक सवाल था। हाँ। जैसे हम हमेशा ये पढ़ते हैं ना कि फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए जो भी हम कार्य करते हैं, पर अगर प्रैक्टिस करने जाते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता है। और कई बार ये भी होता है कि हमें समझ नहीं आता है कि लाइक अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हम ये उम्मीद रखेंगे ना एज ए रिजल्ट कि हाँ वो उनको समझ में आए। बट कभी अगर फल नहीं मिलता है तो हमें निराशा भी होती है, और कभी कभी मतलब अगर नहीं मिलता है तो ऐसा लगता है कि छोड़ो कोई बात नहीं, मैंने तो क्या अटैच नहीं होना चाहिए। तो समझ नहीं आता कि राइट पर्सपेक्टिव क्या है, कि हमें मतलब कब तक ऐसे करना है, कि किस मोमेंट में अच्छा ये मतलब यहाँ तक है, ये सही है पर ये गलत है, ये इसमें काम ना हो जा रही है। क्योंकि कई बार रिजल्ट हम मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ हमें करना होता है और रिजल्ट भी मतलब होता है कि खोजना होता है कि अगर नहीं आया तो भी वो खराब ही है ना, तो वहां पे समझ नहीं आता। देखिए, ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिजल्ट तो होनी ही चाहिए। ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग कैसी है? अब मान लीजिए हम लोग कुकिंग कर रहे हैं। अब फल की चिंता नहीं करने का मतलब ये थोड़ा ना कि सब्जी अच्छी बनेगी खराब बनेगी कोई मतलब नहीं है। ये लिया उठा के, नमक डाल दिया, ये जीरा डाल दिया और ये डाल दिया, हमको फल की कोई इच्छा नहीं है। अरे, ये नहीं बोला गया है। हमको सब्जी ऐसे बनानी है कि वो अच्छे से बने। लेकिन प्रश्न आता है, आप क्यों अच्छे से बनाना चाहते हैं? अगर कोई उसको ड्यूटीफुली कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? कर्म फल त्याग दिया उसने। ड्यूटीफुली क्यों कर रहा है? मेरा ये कर्तव्य है, मैंने कर दिया, तो उसको बोलते हैं कर्म फल त्याग। और अगर वही चीज भगवान की सेवा के लिए किया जाए तो वो क्या बन जाती है? वो भक्ति बन जाती है। लेकिन क्या एक्सपेक्टेड नहीं है? अगर आप ये सोच के बैठे हैं, अरे वाह, आज तो बढ़िया पनीर बना है, फटाफट रोटियां आएंगी, घी डाल के बटर डाल के उसको इसमें बटर सब डाल देंगे और अच्छे से पनीर की सब्जी खाएंगे रोटी के साथ। कि वो डिसाइड करके आप क्या कर रहे हैं? कुकिंग कर रहे हैं। या फिर आज मेहमानों के लिए ऐसा बनाएंगे कि सब हमारी तारीफ करेंगे, सब उंगली चाटते रह जाएंगे, सब हमारी तारीफ करेंगे। तो वो क्या हो जाता है? वो कर्म फल की इच्छा हो जाती है। उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें वो अगर आप करेंगे तो नहीं तारीफ मिलेगी, बल्कि किसी ने बोल दिया हाँ अच्छा बना पर नमक थोड़ा कम है, तो फिर क्या होता है? वो कष्ट देता है, वो पीड़ा देता है जितना। तो इसीलिए कर्म फल का उस समय वहां पे त्याग करना चाहिए। और हमारे ड्यूटी के लिए सिर्फ कर्म फल का त्याग नहीं है। हमारे ड्यूटी के लिए वो हमको क्या करना है? सारी चीजें हमको कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करनी है। कुकिंग करने से पहले क्या प्रण लेना चाहिए? अब मैं राधा रानी को असिस्ट करूंगी। सेम चीज पढ़ाने के बारे में। जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो सडनली हम ऐसे पढ़ाते हैं कि वो उनके अच्छे नंबर आए, इसलिए पढ़ाते हैं ना। लेकिन
अब इतना अटैच नहीं होना है कि अगर उसके अच्छे नंबर नहीं आए तो हम रोते घूम रहे हैं। हमको अपना ट्राई करना है, हमको ऐसे शेड्यूल बनाना है कि हम उसको बेस्ट दे रहे हैं। अब उसके बाद में अगर उसके नंबर नहीं आ रहे हैं, वो बच्चे स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। चुपचाप आगे चलिए। और एक बार हमने अपनी ड्यूटीफुली अपना काम पूरा कर दिया, बस खत्म, हमारा काम खत्म हो गया। तो उसके बाद हमको अटैच होने की जरूरत नहीं है। उसका रिजल्ट आए नहीं आए वो ऊपर वाले के ऊपर है, उस स्टूडेंट के ऊपर है। उसके बाद अगर हम अटैच हो जाएंगे तो क्या होगा फिर? हम उससे जो रिजल्ट आएगा उसे अफेक्टेड होंगे। तो डिवोटी से तो कैसे करना चाहिए? मैं टीचर हूँ, ये मेरी ड्यूटी है, ये मैं करूंगा, खत्म। क्यों करूंगा? क्योंकि कृष्ण ने मेरे को ये सेवा दी हुई है, मैं करूंगा। अगर हम उनको डिवोटी बना सकते हैं और अच्छी बात है, बट उसके बियॉन्ड अटैच होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा माता जी। हाँ, अनुमति। हरे कृष्ण प्रभु, मेरा भी उसी टॉपिक से रिलेटेड कंटिन्यूएशन क्वेश्चन है। हम्म। मैं टीचर तो नहीं हूँ, बट आई एम अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल। तो हम्म। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं किसी एक आइडिया पे, किसी एक बिजनेस प्रोसेस पे, लाइक यू कैन से इनोवेशन, एंड हम्म। समवन एल्स टेक्स योर क्रेडिट एट द एंड ऑफ द ईयर। मेरे साथ रिसेंटली हुआ है ये। तो हम्म। मेरे को ऐसा, आई वाज एट द बिगिनिंग में बहुत हर्ट हो गई, बट एक डुअल थॉट भी काम कर रहा है कि मैं आसक्त हो रही हूँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि उसका बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए था, बट आई शुड नॉट। बट फिर ऑन द अदर हैंड मेरे को एक, अगर मतलब अदर डुअल थॉट आता है कि आई डिड दिस, सो मेरे लिए कोई अगर लेके जा रहा है सो इट्स नॉट आइडियल, कोई और क्रेडिट लेके जा रहा है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? वैसे सिचुएशन पे कंफ्यूजन हो जाता है, लाइक व्हाट टू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वैसे सिचुएशन में एक्सटर्नली अगर आप कुछ कर सकती हैं, क्योंकि आपका प्रमोशन वगैरह उस पर डिपेंड करता है, तो एक्सटर्नली अगर मान लिया आप उस पर कुछ कर सकते हो तो करिए। बट इंटरनली हमको क्या सोचना चाहिए कि ठीक है, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी। अब उसके बाद मैं, अगर मेरे भाग में क्रेडिट होता तो मिल जाता, नहीं मिला तो नहीं मिला। कृष्ण जैसे भी रखेंगे, जय विधि राखे राम, ताई विधि रही है। तो वो माइंड को शिक्षा देनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट इंटरनली हम लोग कैसे रहें, पैसिफाइड रहें। तो धीमे धीमे करके हमको वो आर्ट सीखनी है कि एक्सटर्नली हम ड्यूटीफुल हैं, प्रैक्टिकल, और इंटरनली हम कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल्स पे एकदम फाउंडेड है। तो वो आर्ट हमको सीखनी है। प्रभु जी, तो और एक जी, सॉरी प्रभु, आई इंटरप्टेड यू, आप कंटिन्यू कर लीजिए। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, इवन डिवोशनल सर्कल में होता है, बाहर होता है, सब जगह होता है। मैंने दोनों लाइफ जी है, वहाँ की भी जी है, यहाँ की भी जी है। तो ऐसा नहीं डिवोटी सर्कल में नहीं होता है, डिवोटी सर्कल में भी होता है। हालांकि आपने कोई प्रोजेक्ट ग्रो किया है कई बार सालों तक, जी। और फिर एंड में जब वो रिजल्ट्स आते हैं, ड्यूटीज आते हैं, तो आपको बोल दिया जाता है आप यहाँ से हट जाइए, कोई और लेगा। समटाइम्स पीपल इवन डोंट रिकॉग्नाइज यू। हम्म। तो हम लोग प्रीचिंग वगैरह करके, वॉइस डेज में मेरे को याद है कि वो, मतलब कॉलेज जा रहे हैं, उसमें मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं, 3:45 में मॉर्निंग प्रोग्राम होता था। 3:45 7:30 मॉर्निंग प्रोग्राम किया, कॉलेज गए, फिर अपना होमवर्क भी किया जो दिया हुआ टीचर्स ने, प्रोफेसर्स ने। उसके बाद रात को हम लोग प्रीचिंग करने जाते थे। और साल भर उतनी प्रीचिंग करने के बाद, फॉलोअप करने के बाद में कभी स्टूडेंट्स आते थे, तो फिर हम लोग को बोल दिया था कि ये आपके वो नहीं है, मतलब दे आर नॉट योर पीपल। वो किसी और टीचर को दे दिए जाते थे बच्चे। समटाइम्स इवन रिपोर्ट जब सीनियर्स को पहुंचती थी, जो और सीनियर ड्यूटी है, तो यू नो वी वर नॉट समटाइम रिकॉग्नाइज एज इवन यूथ प्रीचर, कि इन्होंने प्रीचिंग भी करी है, कई बार वो भी नहीं दिया जाता। तो अगर हम उसको भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो एकदम हट हो जाएंगे, अरे ये क्या है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो हाँ ठीक है, मैंने, मेरे को सेवा मिल गई ना। आई कुड असिस्ट, मैं स्पिरिचुअल मास्टर को, प्रभुपाद को, चैतन्य महाप्रभु को, उनको असिस्ट कर पाया उनकी सेवा में, बस काफी है। तो इजी नहीं है, पर वो माइंड को धीमे धीमे ट्रेन करना पड़ता है, और कोई इसके अलावा कोई सोल्यूशन है नहीं। तो वो हमारे लिए एज ए साधना है। जो शुद्ध भक्त हैं उन, वो लोग अकम्पलिश्ड होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है। पर हम जो लोग अकम्पलिश्ड नहीं हैं, हमको वो अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। वो हमारी, जिसको बोलते हैं साधना है। तो कई बार हमको लगता है कि सिर्फ हमारे सर्कल में ऐसा हो रहा है, एक्चुअली ये सब जगह होता है। सब जगह होता है, वो डिवोटी सर्कल में बोल लीजिए,
या फिर कॉर्पोरेट में बोल लीजिए, या फिर एजुकेशन लाइन में बोल लीजिए, सब जगह होता है। एजुकेशन लाइन में तो कभी कभी कुछ पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, वो 7 7 8 8 साल काम करते हैं अपने प्रोफेसर के अंडर, उनकी मीनियल सर्विसेज तक करते हैं, और बाद में पहले पेपर पब्लिश होता है कि प्रोफेसर उनको खुद ही। रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, उनका नाम ही नहीं लिखते हैं, और बोल देते हैं कि आपकी पीएचडी कंप्लीट नहीं है। एक स्टूडेंट के साथ हुआ था ऐसा, वो शायद हमारा भी बैचमेट था, जहाँ तक मेरे को याद है। उसने प्रोफेसर को गोली मार दी थी यूएस में। ही शॉट द प्रोफेसर। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, ऑलमोस्ट 8 या 10 साल हो गए थे उसको करते करते, और एंड में उसने जो काम किया उसको नाम ही नहीं लिखा उसका। वन फॉरेन कंट्रीज में, मोस्टली यूएस में था जहाँ तक मुझे याद है। तो हर जगह ऐसा होता है। सो हम लोग डिवोटी को क्या करना है, एज ए साधना हमको ये करना है। और वो करते करते मैंने देखा है कि ओवर द इयर्स जो झटका लगता है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। और कुछ समय, एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग वाकई में बहुत एडवांस हो जाएंगे, तो हमको फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो ये कैसे आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु, फिर उसको तो फांसी हो जाएगा ना? हम्म। उसने गोली कर दिया, उसको उसको तो फांसी हो जाएगा फिर। अब वो जो हो जाएगा हो जाएगा, पर मैं बोला वो तो डिवोटी नहीं था जिसने ऐसा किया है। लेकिन ऐसे डिवोटी हमको आ, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। जी। अब बोलिए अनुमति, आपको जी। क्वेश्चन। तो व्हेन दिस हैपेंड, तो ये ऑफिस में ही एक और ये है फ्रेंड है मेरा। ही इज इन डिवोशन इटसेल्फ, बट वो गौड़िया मठ से है। तो मैं उससे डिस्कस कर रही थी कि दिस इज नॉट राइट, दे डिड दिस। मैं सोची थी कि जो सीओई बिल्ड हो रहा है, आई विल लाइक पुट माय ऑल एफर्ट ओवर देयर, और जब तक ये खड़ा नहीं होगा। बट नाउ आई फील लाइक आई शुड नॉट स्पेंड मच टाइम ओवर हियर। तो मैं बिल्ड होने तक वेट नहीं करूंगी, मैं निकल लूंगी पहले। बट एट द सेम टाइम मैं फिर उसको बोल रही हूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे ये लग रहा है कि मैंने एकदम फाउंडेशन से इसको इतना आइडियाज दिया, सर्विसेज बिल्ड करे इसके लिए। अगर मैं इसे बीच में छोड़ के चली जाऊंगी, समवन विल कम एंड फिनिश इट अप एंड दे विल टेक द होल क्रेडिट कि अरे इन्होंने ये, जबकि ब्रेनस्टॉर्म मैंने किया है इसको एकदम शुरू से फाउंडेशनल स्टेज पे डिराइव करना। तो आई एम वेरी कंफ्यूज। तो उसने मुझे एक रियलिटी चेक दिया कि डोंट यू थिंक यू आर गेटिंग अटैच्ड, कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कौन क्रेडिट ले रहा है नहीं ले रहा है। यू डू योर जॉब एंड फील डू व्हाट गोविंद फील्स राइट। तो अगेन आई वाज कंफ्यूज कि हाँ पता नहीं, शायद मैं आसक्त हो रही हूँ कि मेरा क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है, या फिर सीओई कोई भी खड़ा करे। मे बी दिस इज व्हाट द ड्यूरेशन ऑफ सपोर्ट आई एम सपोज टू गिव अकॉर्डिंग टू गोविंद। तो दैट वाज अगेन अ कंफ्यूजिंग पार्ट। तो मेरे को वो भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए उस प्रैक्टिकल लेवल पे वही मैं कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल लेवल पे जो करना है हम वो करेंगे, उसमें हम बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, सेंटिमेंट्स का नहीं। जी। समझ गए ना? उसके लिए अगर वो आपके करियर को अफेक्ट करने वाला है और आपको कुछ उससे बेनिफिट मिलने वाला है तो करना चाहिए। लेकिन अगर करियर को अफेक्ट नहीं करने वाला है, क्या फर्क पड़ता है? तो वो प्रैक्टिकल में जो चाहिए वो हमको करना है। पर इंटरनली हमको ये अपने आप को प्रीच करना है कि ये मैंने अपनी ड्यूटी की थी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, पर अभी भी जो मेरी ड्यूटी है वो मैं करूंगी। और जो एक्सटर्नल हो रहा है, आई शुड नॉट गेट मच अफेक्टेड, क्योंकि आ, वैष्णव को उस मामले में टच नहीं होना चाहिए। तो इंटरनली वो, इसलिए मैं बोला कि दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हमको एक्सपर्ट होना है। कि बाहर से जो प्रैक्टिकली जो जरूरत है उस समय वो करना है, और इंटरनली शांत रहना चाहिए। जैसे टीचर्स है, टीचर का कई बार बिल्डरमेंट आती है, खासकर डिवोटी जो होते हैं, कि स्टूडेंट्स को डांटना मारना ये सब करना करना है नहीं करना है, क्या कैसा क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसमें प्रैक्टिकल रहना पड़ता है। बाहर से आप भले ही उसको डांटिए, पर इंटरनली वो आपके उस चीज को आपके कॉन्शियसनेस अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, वो ध्यान रखना है। तो मैं भी करूँ, आज ही मैं एक स्टूडेंट को बहुत डांट के आया, लेकिन फिर एंड में मैंने उसको समझाया, मैंने देखा कि जब तक आ, तुम सबमिसिव नहीं रहोगे टीचर को, तब तक तुमको समझ में नहीं आएगा। तो क्लास में उपद्रव कर रहा था, तो फिर उस समय मैंने डांट के उसको निकाल दिया क्लास से बाहर, पर बाद में उसको समझाया।
बट वो जस्ट करने के बाद में, उसको डांटने के बाद में, मैं ये ट्राई कर रहा था कि मैं स्वेट अवे ना हो जाऊं, क्योंकि उसके बाद मेरे को पढ़ाना भी है। हम्म। और क्या ना, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, आईआईटी जेई के लिए, नीट के लिए। तो अगर वो, क्योंकि अगर मेंटली एक बार डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, इंटेलेक्चुअल काम नहीं कर सकते। तो माइंड को कम भी रखना है, वो भी मैनेज करना है। तो उस तरह से एक्सटर्नली जैसे भी हम लोग बिहेव करें, इंटरनली शांत रहना चाहिए। तो सेम चीज, एक्सटर्नल एक्शंस शुड बी जज्ड बाय इंटेलिजेंस, पर इंटरनली हमको अपने वैष्णव प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। पर प्रभु ऐसे सिचुएशन में कई बार होता है ना कि हमें दोनों तरफ से मतलब क्रिटिसिज्म सहने को मिलता है। टीचर भी बोल देते हैं जो अलग के हैं कि अरे आप लोग हर जगह क्यों ऐसे बिहेव करते हो, मतलब। और बच्चे को भी जब आप डांटते हैं तो कई बार हमें लगता है कि हम डांट नहीं पाते, पर हम समझा नहीं तो वो भी क्रिटिसाइज करने लगते हैं, समझ नहीं पाते। उस सिचुएशन में ऐसा लगता है कि यार मुझे क्या लेना देना, छोड़ दो, मैं क्यों इतना एफर्ट लूं। तो उस टाइम पे ऐसा लगता है गिव अप कर दे, और ज्यादा मतलब जो है ना कि अगर पढ़े तो भी ठीक है, ना पढ़े तो भी ठीक है, ये ऐसे ही है, सरकारी स्कूल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, और चल जाओ। उस टाइम बहुत कंफ्यूजन होता है और समझ नहीं आता कि अगर अपना कार्य नहीं करेंगे तो भी एज ए डिवोटी लगता है कि मतलब ये गलत है। और अगर अच्छे से करने भी चाहते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, और फिर लगता है कि गिव अप कर देना ज्यादा बेटर ऑप्शन हो जाता है। उस नहीं, सिचुएशन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको होता है। आपको हर किसी को अपनी लिमिटेशन पता होनी चाहिए। जिसको ना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है वो पता होना चाहिए, हम कितना इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जहाँ तक कर सकते हैं करिए, जहाँ तक नहीं कर सकते नहीं करिए, नहीं कर सकते। अभी आप कोई स्टूडेंट को इंजेक्शन लगा के तो विद्वान नहीं बना सकते हैं ना। जिसके बाद कुछ पेरेंट्स आते हैं, वो आके कहते हैं, कह रहे हमारा बच्चा है, इसको ये करो वो करो। मैं उनको बोलता हूँ कि आप क्या करिए, मेडिकल स्टोर में कोई दवाई लेके आइए वहां से, जिसको खाने से वो बच्चा, बस वो सब याद हो जाए। क्योंकि टीचर सिर्फ पढ़ा सकता है, समझा सकता है। उसके बियॉन्ड अगर बच्चा, कोई किसी ने कसम खा रखे नहीं पढ़ेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसे बहुत ज्यादा बॉदर करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना ड्यूटी करते रहिए। अगर ड्यूटी क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए, ट्राई करिए कि हाँ भाई बच्चों को समझ में आए, वो हम अपने हिसाब से ट्राई कर रहे हैं। वो अपने हिसाब से ट्राई कर रहे हैं, सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रहे हैं। उसके बाद में अगर स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा तो क्या कर सकते हैं, आगे चलिए। तो दुनिया ऐसी आ, फ्लो हो रही है, चल रही है, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इवन आप स्पिरिचुअल लाइफ में भी देखेंगे, स्पिरिचुअल लाइफ में, मेटल लाइफ में, कहीं भी मैंने दोनों चीज देखी है। बियॉन्ड ए लेवल आप चीजों को चेंज नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, टर्न नहीं कर सकते हैं। तो वो लिमिटेशंस हमको पता होनी चाहिए, और उसी के साथ में आगे चलना है। क्रिटिसिज्म आप अच्छा करेंगे तो भी मिलेगा, खराब करेंगे तो भी मिलेगा। श्रील भक्ति सांसदी ठाकुर को लोगों ने क्रिटिसाइज किया ना, वो तो दुनिया को, पूरी दुनिया का भला करने के लिए आया। प्रभुपाद को लोगों ने क्रिटिसाइज किया। अभी भी जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं, कई लोग इस्कॉन को क्रिटिसाइज करते हैं। तो आप कितना भी दुनिया के लिए भला कर लीजिए, वो कुछ लोग क्रिटिसाइज करेंगे करेंगे। अगर हम उससे ज्यादा स्वेड अवे हो जाएंगे तो हम अपनी ड्यूटी कर ही नहीं सकते। इसलिए हमको अपना काम करना है, बाकी कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है क्या फर्क पड़ता है। ऑफ कोर्स लड़कियों के लिए इजी नहीं है, मुझे पता है। लड़के थोड़े मोटी खाल वाले होते हैं, इसलिए शायद बोला जाता है कि सिर्फ ब्रह्मचारी आश्रम लड़कों के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं है। कोई लड़के तो पागल हो जाएंगे यार वो उनको ब्रह्मचारी आश्रम में वो रखा जाए तो हम लोग जाते थे, वो लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। बंगाल तो बाप रे, कह नहीं सकते। आप जाएंगे क्या क्या नहीं बोलते हैं लोग, आलसी, निकम्मा, ये है वो है। खुद कुछ आता नहीं है और यहाँ पे फंडे फंडे देते हैं कि ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए। जाइए लोकल ट्रेन में बंगाल के अंदर, एक से एक फंडे देने वाले बैठे रहते हैं। अभी तो बहुत कम हो गया है, पहले तो बहुत ज्यादा था। तो बहुत क्रिटिसिज्म सहते हैं। तो उतना सहने की हिम्मत होनी चाहिए। तो उससे ज्यादा हम उसको, अगर हम ज्यादा माइंड करेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो सब लेते हुए, उसको इग्नोर करते हुए, हमको पता होना चाहिए हमको किससे सुनना है, किससे नहीं सुनना है। अगर कुछ कुलीग्स हैं जैसे आपके,
जॉब लाइफ में, अगर वो कुछ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ सच्चाई है ये इस्तेमाल करते हुए, उसको हम लोग इम्प्रूव करना चाहिए। अगर सच्चाई नहीं है तो समझ आना चाहिए कि ये हमारे पुराने कर्म वापस आ रहा है, सहन के करके आगे चलिए। ठीक है। ओके, चलिए, किसी का हैंड अप था। हाँ, मनीष ब्रो। प्रभु रीड करना है। अच्छा, रीड करना, ठीक है। कार्यमिति एव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फल चैव सत्यागः सात्विको मतः। पढ़िए इसको। जी प्रभु, हरे कृष्णा। O Arjuna, when one performs his prescribed duty only because it ought to be done and renounces all material association and all attachment to the fruit, his renunciation is said to be in mode of goodness. Purport. Prescribed duties must be performed with this mentality. One should act without attachment for the result. He should He should be disassociated from the modes of work. A man working in Krishna consciousness in a factory does not associate himself with the work of the factory, nor with the worker of the factory. He simply works for Krishna. And when he gives up the result for Krishna, and when he gives up the result for Krishna, he is acting transcendentally. हम्म, तो भगवान क्या कहते हैं कि अगर कोई कर्तव्य अभिमान को छोड़ के हम्म, नियतम कर्मा अर्थात नित्य कर्मा, किस लिए करता है? क्योंकि करना है इसलिए करता है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो भगवान कहते हैं ये सात्विक त्याग कहलाता है। हम्म, तो सेम चीज भगवान रिपीट कर रहे हैं, कर्तव्य अभिमान को छोड़ना है और फलों पे जो आसक्ति हाँ, है उसको छोड़ना है, तो वो सात्विक त्याग कहलाता है। आ, या फिर ज्ञानपूर्ण त्याग कहलाता है। और प्रभुपाद एक इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं यहाँ पे, कि जो भक्त है अगर वो फैक्ट्री में भी काम कर रहा है तो वो फैक्ट्री के लोगों से संगति नहीं करता है। संगति नहीं करने का मतलब क्या है? अब संगति तो आप मीटिंग में नहीं बैठेंगे, बात नहीं करेंगे तो आगे काम कैसे होगा? संगति नहीं करने का मतलब होता है कि हम वो जो बातचीत कर रहे हैं वो हृदय से नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम लोग एनवाई में पढ़ेंगे, ददाति प्रीति गणादि गुह्यम आखाति पृच्छति भुंगते भोजते चवा सद्विधि प्रीति लक्षणम। तो अगर प्रीति के साथ में चीजें की जाती हैं, हर्ट के साथ में, तो रिश्ता बनता है। अगर प्रीति के साथ नहीं की जाती हैं तो फिर रिश्ता नहीं बनता है। इसलिए फॉर्मली जो भी आवश्यक है काम करने के लिए उतना करना है, उससे आगे नहीं जाना है। तो फिर क्या होगा? हम लोग प्रभावित नहीं होंगे। तो उस चीज को प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे। तो उस तरह से भक्त वो नहीं है। सेम चीज वर्क के साथ में भी, जैसे सोना माता जी कह रही थी कि वहां पे जाते हैं, हाँ हम जा रहे हैं, हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ाएंगे। ऑब्जेक्टिवली हमको देखना है कि हमको ऐसे पढ़ाना कि बच्चों को समझ में आए, उनकी प्रगति हो। लेकिन नहीं हो रहा तो भी क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि कई बार लोग पढ़ लिखने के बाद में भी अगर उनकी इंटेंशंस खराब है तो वो ना ही खुद का कल्याण करते हैं, दुनिया का कल्याण करते हैं, सबको बेकार करते हैं। ऐसे पढ़ा के क्या फायदा? अनलेस अनटिल वो डिवोटी बन रहे हैं, भक्त बन रहे हैं, तो कुछ फायदा, अदरवाइज फायदा नहीं है। तो इसलिए हमको क्या काम करना है? हमको अपना ड्यूटीफुली काम करना है। हालांकि जब हम कोई सैलरी ले रहे हैं तो हमारा काम है कि हम उसमें अपना बेस्ट दें, बट उसको उसके साथ में हार्ट से अटैच नहीं होना है। क्योंकि अगर हम हार्ट से अटैच हो जाएंगे तो फिर हमारी कॉन्शियसनेस पॉल्यूट हो जाएगी। तो इतना समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी हम अपने अच्छे से करेंगे। और फिर उसके बाद में अगर कोई भक्ति नहीं तो क्या फर्क पड़ता है? अगर आप पढ़ा लिखा है किसी को इंजीनियर नहीं बनाएंगे तो कोई और इंजीनियर बनेगा। जैसे मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ कि ठीक है भाई, ये स्टूडेंट का आईआईटी में नहीं हुआ तो किसी का तो होगा ना।
ऐसा तो नहीं है कि आईटी साइड, और लेटर से आईटी सीट खाली भी रह जाएगी तो ऐसा नहीं दुनिया गिर जाएगी, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अनलेस अंडल कोई भक्त है तो फिर बात अलग होती है, फिर चीजें अलग हो जाती है। तो लेकिन हमको अपना ट्राई करना है कि हमको जो ड्यूटी गई है हमको अच्छे से करनी है। जैसे मेरे लिए अगर कोई भी स्टूडेंट है, ये लोग कोशिश करना है कि हाँ भाई ये लोग अपना बच्चा परफॉर्म करें, बट नहीं भी हो रहा तो क्या कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। आप अभी ये स्टेटमेंट दिए कि हम लोग को ये फॉर्मल वे में करना है, हार्ट से नहीं करना है, हम्म। बिकॉज इट्स माई ड्यूटी, तो करना है, तो फिर अटैचमेंट नहीं होता। विथ योर डिस्क्रिप्शन आई फील कि मैं शायद हार्ट से ही करती हूँ, बिकॉज आई लाइक वर्किंग, आई लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो मुझे जब काम मिलता है तो मैं एकदम पूरा उसमें जुट जाती हूँ कि हाँ मुझे करना है। तो आई फील दैट इज व्हाट ड्राइविंग मी टुवर्ड्स द अटैचमेंट फॉर माई जॉब दैट आई एम डूइंग। See, we have to be dutiful, but we have to be little intelligent in the sense that we should not involve our heart too much. जैसे अभी भी मैं जहाँ भी वो करता हूँ, जहाँ भी पढ़ा है, पीपल अप्रिशिएट माई टीचिंग। और एंड ऑफ द डे जब मैं बाहर आता हूँ, वापस आता हूँ, तो इतना मैं समझा लेता हूँ अपने आप को कि अगर मैं उन लोगों का कैरेक्टर मोल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, उनको वो नहीं कर पाऊँ, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर हम अटैच हो जाएंगे तो हम इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। हम जिस भी चीज़ से अटैच होते हैं, जहाँ भी हम कॉन्शियसनेस को बहुत ज़्यादा वो करते हैं, फोकस करते हैं, वहां से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उस मोमेंट में जो हम कर रहे हैं, हमको अपना हमारा शेड्यूल फिक्स रहना चाहिए। ये शेड्यूल मेरा जो बना हुआ है, इस शेड्यूल में बच्चों का जो भी वेलफेयर देखना है, सोचना है कि हाँ भाई इनको ऐसा कैसे पढ़ा जाए, मैं अपना प्रश्न बता रहा हूँ, कैसे पढ़ाया जाए, क्या शेड्यूल बना जाए, एक ही बच्चे का देखना है कि भाई कौन कितना फोकस कर रहा है, कितना प्रगति कर रहा है, वो सब करना है। बट एक बार मैं यहाँ पे आया तो मैं अपना यहाँ पे गीता क्लास दे रहा हूँ, भागवतम क्लास दे रहा हूँ, जो भी दे रहा हूँ, या फिर मैं अपनी डीटी की सर्विस कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, फिर वो कट हो जाना चाहिए चीज। वो लाइक चीज वो चीज यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए। that happens, Prabhuji. Like when I am in temple, I'm in temple. When I'm in office, I'm in office. That happens. But मेरे को लग रहा है कि जैसे आपने बोला कि मैं अगर हम हर्ट से कुछ ओपिनियन दे रहे हैं एकदम, तो वो हम कहा शक्ति में बांधेगी। आई फील आई एम डूइंग दैट ओनली। तो वो उसको सीखना है कि मैंने अपना ओपिनियन दे दिया, अब होगा नहीं होगा, क्या कर सकता। एक्चुअली डिवोशनल सर्कल में कई बार आ, वो हार्ट लगाना थोड़ा सा रिस्की नहीं होता है, क्योंकि ये समझ में आता है कि भगवान की सेवा के लिए है। हालांकि वहां भी पेन प्लेजर मिलते हैं डिवोशनल सर्कल में, उधर भी मिलते हैं। लेकिन जहां तक बाहर की आती है, बाहर की चीजों में तो हमको और भी ज्यादा क्लियर रहना चाहिए। प्रभु जी, मैं ना पहले थोड़ा करती थी, मतलब इस जैसे आप बोल रहे हैं कि हाँ ओपिनियन दे दिया आपने, लेकिन जब मैं प्रभुपाद जी के बुक से गई, आई रियलाइज कि टू सी कृष्णा एवरीवेयर, वेदर इट्स जॉब और इट्स होम, हाउस होल्ड वर्क, आप क्लीनिंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, या आप अगर काम ही कर रहे हैं, इफ यू आर अर्निंग, फील लाइक यू आर डूइंग इट फॉर कृष्णा, उनकी सर्विस के लिए, उनके प्लेजर के लिए कर रहे हैं। आफ्टर गेटिंग दैट थॉट इन माई हेड, मुझे लगता है मैं थोड़ा ज्यादा ही ऑर्गेनाइज हो गई कि अगर मेरा 9 to 6 है तो मुझे 9 to 6 बैठना है, बिकॉज आई एम डूइंग इट फॉर कृष्णा, तो आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट वन। एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरे को जब ऐसा कुछ आता है अपॉर्चुनिटी, तो मेरे को लगता है कि कृष्णा हैज गिवन मी द अपॉर्चुनिटी, आई शुड ब्रेनस्टॉर्म, आई शुड डू इट। और फिर मैं उसमें एकदम पूरा पसंद करके, आई लाइक दैट डूइंग दैट ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ऑल। और फिर एज यू सेड, मैं दिल से कर रही हूँ, शायद इसलिए मैं अटैच हो जा रही हूँ। हार्ट हमारे साथ कृष्ण के साथ रहने चाहिए। अब कृष्ण के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये प्रोफेशन मैंने को कृष्ण ने दिया है, मैं अच्छे से हाँ। उसको करूंगा। लेकिन जहां तक रिजल्ट की बात आती है, इवन हमको ऑब्जेक्टिवली सोचना है कि अल्टीमेटली हम क्योंकि सोसाइटी के पार्ट टाइम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम्म। पर लेटर से मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ लेटर से, अब उसमें बहुत लोग मीडिएटर हैं। अगर मैं उनको इन्फ्लुएंस करके उसके बाहर नहीं ले पा रहा हूँ, वो वही चल रहे हैं, तो वो क्या दुनिया का सोसाइटी का बहुत अच्छा कर लेंगे। तो मेरी ड्यूटी उनको पढ़ाने, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। बट अगर वो उनका करेक्टर चेंज नहीं हो रहा है, कोई बहुत अच्छे लोग नहीं बन पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा क्या फर्क पड़ जाएगा उसका। और दूसरा बात यह है कि हमको अपना वो भी देखना है, लिमिटेशन देखनी है कि वी आर नॉट गॉड। हाँ। हम भगवान नहीं है। इवन भगवान भी जीव के मानवीय इंडिपेंडेंस से खेलते नहीं है, तो हम कहाँ से कोई लोगों को चेंज कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स आप
वो अलग अलग जॉब्स होते हैं। कुछ कुछ लोग ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं पर्सन से, कहीं कहीं पे आप मशीन से ज़्यादा वो करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो मशीन्स में तो ज़्यादा और भी इन्वॉल्व हाँ होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। वहाँ तो और भी इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मुझे आर्ट। ऐसा लग रहा था प्रभु जी दो चार दिन से कि आई थिंक आई नीड सम मॉडिफिकेशन इन माय थॉट प्रोसेस, मैं जो भी डेडिकेट कर रही हूँ अपने, इसलिए आई एम कमिंग अप विद ऑल दिस थॉट्स कि अगर कहीं कोई गैप है, आई रियली नीड टू डू दैट असेसमेंट सो दैट मैं एक्चुअल जो मेरा स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, आई फोकस ऑन दैट वन, और वो जो अदर पार्ट ऑफ माय लाइफ है वो उस पर इम्पैक्ट ना करे। इसलिए आई एम कमिंग अप विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, प्लीज डोंट गेट बॉदर्ड। हम्म। नहीं देखिए, सिंपल चीज़ है। वो हम कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे सटल बॉडी से मैच करता है। अगर हमारे सटल बॉडी से कुछ और मैच कर रहा होता तो हम कुछ और कर रहे होते। तो इसलिए हमको उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। जी। जैसे मेरे को जैसे मान लीजिए सेम अपॉर्चुनिटी मेरे को ऐसे मिल रही होती है कि ठीक है, मैं अपना सारा मेंटेनेंस भगवान की सेवा करते हुए, शास्त्र कोर्सेज करते हुए, वो सब करते, अगर मैं कर लेता, तो फिर मैं ये सब जो काम कर रहा हूँ प्रोफेशनल में क्यों करता, उसको छोड़ देता साइड में। हम्म। तो ये मेरे लिए सेकेंडरी है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे सटल बॉडी को सेटिस्फाई करता है। इससे मेरे मेंटेनेंस हो पा रहा है ग्रॉस बॉडी का और फैमिली का, जिसकी वजह से मैं भगवान की भक्ति कर पा रहा हूँ। हम्म। क्योंकि ये मेरी भक्ति को सपोर्ट कर रहा है, हम्म। इसलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वरना इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यूजलेस है ये तो। दुनिया तो चलती रहती है, भूतो भूत पल्लीयते, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेरे से पहले बहुत टीचर्स आए थे, मेरे बाद बहुत सारे आएंगे। आपके पहले बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आए थे, वो बाद में भी आएंगे। दुनिया अपनी चलती रहेगी, क्या फर्क पड़ता है। जी। ठीक थैंक है। यू प्रभु एंड सॉरी आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा, चर्निंग अच्छी है, गुड चर्निंग। ओके। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म, कुशले नानुसज्जते, त्यागी सत्य समाविष्टो, मेधावी छिन्न संशय। हाँ, पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? अच्छा, सीक्वेंस में किसका चला था, सीक्वेंस दिया था ना अभी हाँ, अभी। सीक्वेंस में वो आगे वाला सोनल माता जी को था, पर वो प्रभु ने पढ़ लिए तो इसीलिए ये वाला आपने मुझे बोले। ये काम करिए, ठीक है, आप पढ़ लीजिए, फिर सोनल माता ही पढ़ लेंगे, ठीक, पढ़ लीजिए। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, ना शुभ कर्म में लिप्त होता है, वे कर्मों को विषय में कोई संशय नहीं रखता। तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या सतगुण व्यक्ति ना तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है, ना अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। वे उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति को जो अध्यात्म के प्राप्ति है, सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्म में संशय रहित मानना चाहिए। हरे कृष्ण। तो ना दृष्टि अकुशल कर्मा कुशली नानु सजते। तो कुछ चीज में अगर व्यक्ति कुशल है या फिर वो हमको पसंद आती, दोनों चीजें हैं। कुशल मतलब एक्सपर्टीज होती है, और दूसरा होता है कि आ, जिसको आप बोल सकते हैं कि आपको पसंद है। तो जो चीजें पसंद है, ऐसा नहीं कि उसको करते रहना है। अगर वो भक्ति के या फिर ड्यूटी के अनुकूल नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए अकुशलम कुशलम दोनों को बता देते हैं। और अकुशलम का मतलब क्या है, भले हम चीज में एक्सपर्ट नहीं है, हमको पसंद नहीं है, लेकिन अगर वो धर्म के या फिर भक्ति के अनुकूल है तो उसको करना है। तो व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद है नहीं है, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ या एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो भी हमारी प्रोसेस के लिए जरूरी है वो करना है। तो एग्जाम्पल, सर्दियों में पानी अच्छा नहीं लगता है, नहाना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा लगता है, नहीं लगता है, सुबह सुबह नहाना है और अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है।
गर्मी में बड़ा अच्छा लगता है। अब गर्मी में अच्छा लग रहा है तो ये नहीं है कि हम मंगल आरती करने के आधे घंटे नहा ही रहे हैं। फटाफट नहाइए, आरती अटेंड करिए। तो उस तरह से ये नहीं देखना कि ये मुझे पसंद है या नहीं पसंद है। जो भी आवश्यक है वो हम करेंगे, भले हमको अच्छा लगे ना लगे। सेम चीज एक्सपर्टीज की बात आती है। एक्सपर्टीज सडनली अगर हमको सेवा मिली हुई है तो हम ट्राई करेंगे उसको अच्छे से करने के लिए। लेकिन अगर हम एक्सपर्ट नहीं है तब भी अगर हमको सेवा मिली हुई तो हमको करना है। हम्म, कुछ चीजें हमें पसंद आएंगे नहीं आएंगे। तो आ, ऐसा व्यक्ति जो ड्यूटी के प्लेटफॉर्म पे है वो ये नहीं देखता कि मुझे पसंद है नहीं पसंद है, ये मुझे अच्छा लगता है या नहीं लगता है। तो फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति वो सत्वगुण में रिनाउंस करता है। जैसे कई बार कुछ डिवोटीज बोलते हैं, एक बार मेरे को अभी रिसेंटली कुछ डिवोटी बोल रहे थे, कह रहे प्रभु जी, उसको वो डिवोटी कुछ तो प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने बोला कि प्रभु आप क्या करिए डेली 1 घंटे ये लेक्चर सुनिए, 1 घंटे चेतन चेतावंत पढ़िए, कुछ कुछ मैंने चीज बोली। तो वो भक्त मेरे को बोलने लगे प्रभु हमारे इतना टेस्ट नहीं तो हम कैसे पढ़ेंगे। हमने कहा प्रभु आपका टेस्ट नहीं है, आप नहीं पढ़ेंगे तो कभी टेस्ट नहीं आएगा। बिना टेस्ट के जब आप ड्यूटीफुली पढ़ेंगे, रीडिंग हियरिंग करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, तब टेस्ट आएगा। ये नहीं कि एक दिन टेस्ट आ गया तो हम ये सब करेंगे। तो इसलिए हमको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, हम उसी के आधार पर अगर चीजों को डिसाइड करने लगे तो फिर हम कभी भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते। तो वो संभव नहीं है। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः, यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी अभिधीयते। पढ़िए इसका अर्थ होता है। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। तात्पर्य: भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है वह कर्म फलों को भोगता नहीं, तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है वही वास्तविक त्यागी है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं और वे सन्यास में स्थित होते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन से किया जाए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो भगवान बोलते हैं नहीं धी वृत्ति सख्यम तक कर्माण्य अशेषता। पूर्ण रूप से कर्म नहीं करना ये संभव है ही नहीं। इसलिए जो कर्म फल का त्याग करता है यस्तु कर्म फल त्यागी, तो भगवान बोलते हैं, सा त्यागी इति अभिधीयते, उसको हम लोग त्यागी कहते हैं। तो शरीर मिला है तो एक्टिविटी जरूर होंगी। बल्कि भगवान ये भी कह चुके हैं नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठते अकर्म कृत। बिना कर्म किए हुए कोई व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता है। इसलिए भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, सेम चीज भगवान रिपीट कर रहे हैं जो भगवान ने चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 5 में बोला था कि भगवान के हिसाब से अगर कोई कर्म फल का त्याग करता है तो वो सन्यासी जैसे ही है। भगवान सन्यास में त्याग में अंतर नहीं दिख रहे हैं। इसलिए जो 3 तरह के आ, त्यागी हैं वही 3 तरह के सन्यासी हैं। ओके, 12 नंबर। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्म न फलम भगवती अत्यागिनाम प्रेत्य न तो सन्यासी नाम क्वचित। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इक्षित, इष्ट, अनिक्षित, अनिष्ट तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तात्पर्य:
जो कृष्णा भावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है। अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो भगवान कह रहे हैं कि जो जिसने कर्म फल का त्याग नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति को तीन तरह के परिणाम मिलने वाले हैं। तो पहले पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बोला कि त्याग करना चाहिए। अब भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि त्याग नहीं करने से क्या होता है। तो अगर कोई कर्म फल का त्याग नहीं करता तो उसको क्या मतलब अनिष्टम, मतलब नरक इत्यादि की जो यातनाएं हैं, दुख हैं संसार के, वो मिलेंगे। इष्टम, इष्टम अर्थात स्वर्ग इत्यादि के जो आनंद है या फिर इस दुनिया में जो आनंद मिलते हैं वो मिलेगा। या मिश्रम, मिश्रम का मतलब क्या है, आ, जैसे मनुष्य का शरीर है, सुख भी मिलता है दुख भी मिलता है। तो ये सब मिलेंगे, कब मिलेंगे, प्रेत्या, मतलब अगले जन्म में मिलेंगे। तो मरने के बाद में इनको ये सब रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो अर्जुन कहता है कि कर्म करें और फल ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कैसे हम लोग उस फल से मुक्त हो सकते हैं, कर्तव्य अभिमान से मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे सिर्फ अभी बात किसकी नहीं करेंगे, सिर्फ भगवान बात आ, कर्म फल की आसक्ति से मुक्ति की नहीं करेंगे, कर्तव्य अभिमान से भी कैसे मुक्त हो सकते हैं, जो कि और भी सटल है। अगर आपको योगा लेटर याद होगी जो मैंने पढ़ाया था कि कर्तव्य अभिमान से मुक्त होना और भी ज्यादा ऊपर है। तो उससे कैसे मुक्त होंगे भगवान अभी ये बताने वाले हैं इन श्लोकों में 13 से। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। आप पढ़िए इसको। हरे कृष्ण। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांतों के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए पांच कारण है। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तात्पर्य, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्योंकि प्रत्येक कर्मों का कुछ ना कुछ फल होता है, तो फिर ये कैसे संभव है कि कृष्ण भावनामय व्यक्ति को कर्मों के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण ये देखने के लिए देते हैं कि ये किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों का पांच कारण होता है, अतः किसी कर्म से सफलता के लिए इन पांचों कारणों पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ, और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृति ज्ञान का चरम आधार आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र के इसी रूप में स्वीकार करते हैं। अतएव ऐसे शास्त्रों की राय ग्रहण करनी चाहिए। चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्ट। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण करा कर किसी ना किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं। और जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किसी किए जाते हैं, उनका फल ना तो इस जीवन में ना ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो ये बताने के लिए कैसे कर्म करते हुए भी व्यक्ति उनसे प्रभावित नहीं होता है, तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, 5 लोग बोलने वाले हैं। तो भगवान कहते हैं सांख्यिक कृतांति प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम। तो सांख्य योग है या फिर ब्रह्म सूत्र जो है, वेदांत सूत्र जो है, उनमें बताया गया है कि कैसे व्यक्ति 5 हेतुओं को देखकर या 5 कारणों को देखकर, कैसे किसी भी कार्य के पीछे 5 कारण होते हैं, उनको देखकर वो क्या कर सकता है, कर्मों का अंत कर सकता है। कर्म करते हुए भी कर्म फल से मुक्त हो सकता है, उनके प्रभाव से मुक्त हो सकता है।
तो वो अभी भगवान बताने वाले हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। हाँ, पढ़े इसका अर्थ और तात्पर्य। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रिया, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये पांच कर्म के कारण है। तात्पर्य, अधिष्ठानाम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्म फल होता है, अतएव यह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है, इसका उल्लेख श्रुति में है। एष ही दृष्टा सृष्टा। प्रश्न उपनिषद। वेदांत सूत्रों में भी ज्ञो एव तथा कर्ता शास्त्रार्थवतात्व श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करता है, जो प्रत्येक हृदय में मित्र के रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है, अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है, वह किसी भी कर्म से बंधता नहीं। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय है, वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं पांच कारण। अधिष्ठानम, अधिष्ठानम का मतलब दो होता है, एक तो शरीर है या फिर स्थान है। एक शरीर या स्थान हमको लिमिट करता है। जैसे आ, अब कोई छोटा सा बच्चा है, हम उसको उंगली पकड़ा के चलना सिखा सकते हैं, लेकिन कुछ भी करके उड़ना नहीं सिखा सकते हैं। ऐसा नहीं बच्चे को पकड़ के बार बार फेंक रहे हैं, बेटा उड़ बेटा उड़, 10 बार बोलेंगे वो उड़ना सीख जाएगा? नहीं सीखेगा। आप 1000 बार भी करेंगे तो नहीं उड़ना सीखेगा, क्योंकि शरीर क्या करता है, एक लिमिट डालता है। हम्म। उसी तरह से स्थान भी एक लिमिट डालता है। हाँ, जैसे मान लीजिए किसी को भी एक्सरसाइज करना है तो पार्क जाएगा, चौराहे पे नहीं जाएगा। जहाँ पे वहां पे वो अगर प्राणायाम करने लगेगा तो क्या होगा, सारी स्मोक अंदर जाएगी, हेल्थ खराब होगी, अच्छी नहीं होगी। या अगर हमको मीटिंग करनी है, तो भले ही 5 स्टार होटल का टॉयलेट क्यों ना हो, वहां कोई मीटिंग नहीं करता है। मीटिंग क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, मीटिंग के लिए एक टेबल होती है, एक पर्सनल रूम होता है, या फिर पब्लिक प्लेस में नहीं करता है। वहां पे एक प्राइवेसी चाहिए जहाँ पे 8-10 लोग आके बात कर सके। तो स्थान क्या करता है, स्थान हमको बांधता है। कुछ स्थानों में कुछ ही कार्य हो सकते हैं, सारे कार्य नहीं हो सकते। हाँ, आपका रूम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वहां पे क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं हो सकता है। क्रिकेट टूर्नामेंट ग्राउंड में हो सकता है। तो अधिष्ठानम, तो एक चीज कौन डिसाइड करता है, एक तो अधिष्ठान डिसाइड करता है कि कैसा शरीर है और आ, कैसा स्थान है। फिर आता है कर्ता। कर्ता मतलब कर्ता भाव, अहंकार, जिसके कारण आ, व्यक्ति शरीर से बंधा रहता है, सूक्ष्म शरीर से और स्थूल शरीर से। कर्ता भाव। ये कर्म दूसरा हो गया। करणम, करणम का मतलब क्या है, इंद्रियां। और पृथक विधम के मतलब अलग अलग इंद्रियां हैं। तो इंद्रियां भी एक लिमिटेशन देती हैं। जैसे अगर आप पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो देखेंगे स्पेक्ट्रम, उसमें से थोड़ा सा पार्टी है जो हम देख सकते हैं। सेम चीज सुनने की जो रेंज है, उसमें थोड़ा सा पार्ट है जो हम सुन सकते हैं। हम ना सब कुछ सुन सकते हैं, ना सब कुछ देख सकते हैं, ना सब कुछ चख सकते हैं, ना ही सब कुछ महसूस कर सकते हैं। मन बुद्धि अहंकार को भी हम नहीं देख सकते हैं। उसके बाद फिर हर व्यक्ति व्यक्ति की पर्सनल इंद्रियां होती हैं जो उसको बांधती हैं। जैसे कि मान लिया अगर आप कोई एग्जाम देने जाएंगे,
आईआईटी में आने के पहले मैं 1 महीने 2 महीने के लिए वहां पे भी था, मैन इंजीनियरिंग कॉलेज में कलकत्ता में जो है, MERI। उस समय वो एशिया का नंबर 1 कॉलेज था, वर्ल्ड का रैंक 3 था मैंने कॉलेज में। तो वहाँ पे जनरली आईआईटी में जिन लोगों का हो जाता था या फिर जस्ट निकल रह जाते थे, उन लोग वो लोग उसमें सिलेक्शन ले लेते। तो एक लड़का था जो बहुत अच्छी रैंक थी और वो छोड़ के आया था, 2000 2500 कुछ रैंक थी उसकी। लेकिन जब वहाँ पे आया तो फिर उसका वो आई टेस्ट देखा, उसको कलर ब्लाइंडनेस है। जैसे ही कलर ब्लाइंडनेस उन्होंने सुना, उन्होंने बोला आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो उसके फादर रोने लगे, उनके सारे जो पैनलिस्ट थे उनके पैर पकड़ने लगे, अरे भाई वो आईटी की सीट छोड़ के आया, उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। बोले, कह रहे नहीं ले सकते। कह रहे ऑलरेडी आकाश में और समुद्र के रंग में ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो अगर आप शिप में जा रहे हैं तो चीजें ऑलरेडी बहुत ज्यादा ब्लर होती हैं, ऊपर से अगर आप कलर में भेद नहीं देख पाते हैं तो आप डायरेक्शन नहीं देख पाएंगे, आप काम क्या करेंगे। तो उन्होंने मना कर दिया, साफ मना कर दिया। तो हर किसी के सेंसेस भी क्या करते हैं, बांधते हैं कि आप ये काम कर सकते हो, वो काम नहीं कर सकते। अभी मौलाना माता जी को बोला है कि आप वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाइए, तो कोई चमत्कार ही होगा तो कर सकते हैं, वरना इजी नहीं है कि हाँ 60 किलो 70 किलो 80 किलो उठा रही है। नहीं तो कर हर सकते। किसी का कर पाएंगे माता जी? नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल करेंगे। नहीं। तो शरीर एक बांधता है, शरीर एक लिमिटेशन देता है। तो उस तरह से करणम, करणम भी होते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पृथक विधम, हाँ ये हो गया। फिर विविध से पृथक चेष्टा, चेष्टा मतलब क्या है, प्राणापान व्यान ध्यान इत्यादि की वजह से चेष्टा होती है। और चेष्टा कहीं पर एक व्यक्ति की नहीं होती, बहुत लोगों की होती है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ क्लास दे रहा हूँ, कितने लोगों की चेष्टा है इसके ऊपर, हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं। इतने सारे आचार्य लोगों ने टीका लिखी, कृष्ण ने भगवत गीता बोली, वेद व्यास ने लिखी, आचार्य लोगों ने सारे टीका टीका लिखी। वो सारी टीका लिख के फिर प्रभुपाद ने उसको ट्रांसक्राइब किया। इतने सारे डिवोटीज बीबीटी में इन्वॉल्व थे। फिर एक डिवोटी भगवत गीता लेके आया, जिसे हमारे पास पहुंचा, यहाँ पे आपके पास तक पहुंचाई। तो वो मैंने पढ़ी। उसके अलावा अब मैं जो क्लास दे रहा हूँ, तो वो सब लोगों का चेष्टा है। फिर जो मैं क्लास दे रहा हूँ, मैं लैपटॉप से दे रहा हूँ। किसने लैपटॉप बनाया होगा, उसके पीछे कितनी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, इंटरनेट पर कितनी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। फिर कोई डिवोटी है गोविंद घोष प्रभु वगैरह, वो आप लोगों को प्रीचिंग करके लेके आए यहाँ तक। तो उनका सबका पार्टिसिपेशन है। तो इतने सारे लोगों की चेष्टा उसमें, और लिस्ट नहीं है कोई उसकी, कोई एंड नहीं है उसका। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, आपके पेरेंट्स ने आपके पाल पोस के बड़ा किया, इतने लोगों की चेष्टा है। वो लोग उन्होंने कैसे बड़ा किया, उनके पेरेंट्स ने उनको पाल पोस के बड़ा किया था, उन सब की चेष्टा है। तो अनलिमिटेड चेष्टा होती है लोगों की। तो वो सारी चेष्टा उसकी वजह से कारण अकम्प्लिश होता है। और फिर क्या बोलते हैं, दैवम चैवात्र पंचमम, और अल्टीमेटली अंतर्यामी भगवान जो हैं, वो जब सैंक्शन करते हैं तभी चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, कोई जो व्यक्ति सोचता है कि मैंने ही किया है, तो भगवान कहते हैं वो मूर्ख है, वो कर्तव्य विमान से बंध जाएगा। ठीक है मैंने किया, बट इतने लोग इन्वॉल्व हैं तो सबको क्रेडिट मिलना चाहिए ना, हमारा पार्ट तो छोटा सा है। तो ये 5 तरह की क्या है, चेष्टाएं हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। शरीरवान मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः, न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। पढ़ इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप होता है। तात्पर्य। इस श्लोक में न्याय, उचित तथा विपरीत, अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है, उसकी पूर्णता के लिए इन 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है।
हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो फिर भगवान कह रहे हैं कि जो भी धर्म के अनुसार या फिर अधर्म के अनुसार जो भी कार्य किए जाते हैं, न्यायम व विपरीताम व, दोनों के लिए ही, या फिर जो भी कार्य मन से बुद्धि से इत्यादि किए जाते हैं, मन से वचन से कर्म से किए जाते हैं, सबके लिए पांच चेष्टा चाहिए, पांच फैक्टर चाहिए। पांच फैक्टर एक साथ आते हैं तभी कार्य होगा। अगर पांच फैक्टर पास में नहीं आते हैं, उसमें से एक भी फैक्टर अगर गायब है तो कार्य नहीं होगा। इसलिए अगर कुछ लोग बोलते हैं ना कि नहीं नहीं नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप जो आना है वो आ ही जाएगा। नहीं, चेष्टा भी एक चीज है। और जो लोग सोचते हैं सिर्फ चेष्टा से हो जाएगा, नहीं, अगर परमात्मा सैंक्शन नहीं देंगे तो नहीं होगा। हम्म, तो सब लोगों को मालूम होगा, अनगिनत एग्जाम्पल है उसके लिए। मुझे याद है कि जब हम लोग आईटी की तैयारी कर रहे थे, तो कि स्टूडेंट तो बहुत ब्रिलियंट था पढ़ने में, लेकिन क्या हुआ कि बहुत पढ़ाई कर रहा था, तो ऐसी पढ़ाई करी कि वो हॉस्पिटलाइज हो गया 1 महीने के लिए, निकल गया पेपर, खत्म। रिसेंटली लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था, तो काफी मेहनत कर रहा था, सोचा था कि आईआईटी में हो जाएगा, पर वो जा रहा था तो एक ट्रक खड़ा हुआ था, ट्रक खड़ा हुआ तो उसका सर जाके टकरा गया उससे, पूरा चेहरे में बहुत सारे फ्रैक्चर्स हुए, 3 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज हो गया, खत्म हो गया, कैरियर खत्म। वो व्यक्ति कितना भी मेहनत क्यों ना कर ले, फिर दैव भी है। तो इस तरह से पांच फैक्टर मिलते हैं तभी कोई भी कार्य होता है। तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। पढ़िए इसको। जी प्रभु, मैं पढ़ूं? हाँ, जिसका भी सीक्वेंस में चल रहा है, पढ़िए। हाँ जी। अतएव जो इन पांचों कारणों के न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वे निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सभी रूप में नहीं देख सकता। तात्पर्य, मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रिया भौतिक कारण है, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि केवल चार भौतिक कारणों की ही ना देखे, अपितु परम शाश्वत कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता, वे अपने आप को ही कर्ता मानता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि क्या होता है। तो भगवान बोलते हैं कि जो पांच तरह की ये पांच चीजों की वजह से ही तत्र एवं सारे कार्य होते हैं। जो व्यक्ति इनको नहीं देखता और अपने आप को क्या समझता है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तो भगवान कहते हैं दुर्मति ही, वो मूर्ख है। वो ऐसा क्यों सोच रहा है? अकृत बुद्धित्वात्, कि उसकी बुद्धि कैसी अशुद्ध है, उसको ज्ञान नहीं, वो अज्ञानी है। तो भगवान ऐसे व्यक्ति को बोला वो मूर्ख है, जो सोचता है कि मैंने ही सब कुछ किया है। चलिए एक और श्लोक कर लेते हैं। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि सा इमां लोकान हंति न निबध्यते। बड़े इसका अर्थ जो बताओ। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वो अपने कर्मों से बंधा होता है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। यदि कोई यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी है, तो वह कर्म क्यों करे? लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को
कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वो प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेश अनुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता, न ही वह कभी ऐसे वध के फल भोगता है जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता। लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय लिया जाता है। धन्यवाद। तो भगवान ने बोला कि ऐसा व्यक्ति मूर्ख है, तो अर्जुन पूछता है ठीक है भगवान, तो कौन बुद्धिमान है? तो भगवान कहते हैं कि अहंकर तो भावः, जिसके पास अहंकार का भाव नहीं है, जो ये नहीं सोचता है कि मैं ही करता हूँ, जो अपने कारणों से आसक्त नहीं होता है, ये से बुद्धि ना लिपते। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये 5 कारणों के कारण चीजें हो रही हैं, मेरा पार्ट बहुत छोटा है, मेरा पार्ट बहुत छोटा है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम नहीं मिलता है। तो ऐसा व्यक्ति भले ही वो पुण्य काम करे या पाप में काम करे, हम्म, वो उनसे लिप्त नहीं होता है, इसी वजह से एक हिसाब से वो नहीं करता है। तो हालांकि ऐसे योद्धा को देखने में, बाहरी रूप से देखने में लगे कि इसने इतने लोगों को मार दिया है, लेकिन उसने उन लोगों की हत्या नहीं की है। क्यों? क्योंकि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उनको नहीं मार रहा है, वो किस लिए कर रहा है? वो ड्यूटीफुली इसको कर रहा है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर मान लीजिए आ, सैनिक का जो ऑफिसर है, उसने बोला कि आप फायरिंग करिए, तो अगर वो फायरिंग करता है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन मान लीजिए ऐसा व्यक्ति आ सोल्जर है, बॉर्डर पे जाके 100 दुश्मनों को मार के आता है, अब उसको परमवीर चक्र मिलता है, या फिर जो भी अशोक चक्र वगैरह मिलता है, गैलेंट्री अवार्ड, तो वो मिलता है, उसको लगता है कि बहुत बढ़िया, 100 को मारा तो मुझे ये मिल गया। अब मैं क्या करूंगा? मोहल्ले में जाके 200 को मार दूंगा। अब वो बंदूक में लेके लेके जाए और 200 लोगों को मार दे तो क्या होगा? अब कौन सा चक्र मिलेगा? फांसी चक्र मिलेगा। क्योंकि अब कैसा है, अब अथॉरिटीज ने उसको वो नहीं दिया है, आदेश नहीं दिया है। हम्म। तो इसलिए जो व्यक्ति धर्म के अनुसार कार्य करता है, वो उसको कर्मों का फल नहीं मिलता है, जो नहीं करता है उसको मिलता है। ठीक है, तो इसको भगवान यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, और बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास। हरे श्रीमद् कृष्ण भगवत। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। वो हाँ। जो ओपन बुक था, वो उसका मेरा थोड़ा सा लिखना बाकी है, मैं नेक्स्ट वीक तक दे दूँ। आज ही बोला था। जी प्रभु, थोड़ा सा है, मैं नेक्स्ट वीक तक दे ठीक है, दूँ। लेकिन यह है कि कोई लिमिट होनी चाहिए, लिमिट ऐसा नहीं कि चलता रहे चलता रहे। ठीक है, जी प्रभु, ठीक है। कोशिश करिए जितनी जल्दी हो सकता जी प्रभु। और है। प्रभु जी वो श्लोक का टेस्ट कब लेंगे? स्लो का टेस्ट मैं एंड में ही लूंगा। एक साथ सारा? हाँ, एक साथ नहीं लेंगे, ऐसे 5-5 करके ले लेंगे, डेज ठीक में 5-5 करके ले लेंगे। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यश्च। श्रीपाद की जय। प्रभु जी, हरे कृष्ण। चलेगा। प्रभु जी, मैंने सबमिट किया था, आपको मिला क्या? हाँ, कुछ लोगों का हाँ, जिनका मिला इसीलिए। हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग क्या करिए, आ, हम्म, उसको अपने पास सेव करके रखिए। हाँ प्रभु जी, मैंने रखा है अपना, जब आपको हम्म, लगेगा तो मैं वापस से दे दूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।